बहुत ही कम है, जैसे शौकत जी ने कहा। ओके सौगंधा, ये जो एक बम फोड़ा है अभी ओपेक वालों ने, अनएक्सपेक्टेड था। मीटिंग से पहले ही गैबॉन से लेकर सऊदी अरब तक सबने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन कट किया, 16.5 लाख बैरल पर डे कर दिया, अब टोटल 37 लाख हो गया। ये ठीक है, इससे प्राइसेस ऊपर जाएंगे, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन सब 90-95 की बातें करें। तो आरबीआई ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि हम तो 90 के प्लस डिस्काउंटिंग करके चल रहे हैं, तो यानी उनको पहले से अंदाजा था। तो ये वाली महंगाई तो उनके प्राइस्ड इन है, उनकी उस पिछली वाली हाइक में, वो सब वो समझ के चल रहे हैं। दूसरा मुझे ये समझना है आपसे कि क्यों बढ़ाना जरूरी है। मैं ये अगेन ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर, देखिए 30 लाख तक के टिकट साइज वाले होम लोन का शेयर 45 से घट के अब 36% पे आ गया है। अभी सब बड़े महंगे वाले मकान बिक रहे हैं जो मालाबार हिल्स या पवई में बिकते हैं 15-20 करोड़ वाले। तो जब छोटे वाले टिकट साइज का होम लोन गिरना शुरू हो चुका है, लोगों के पास अब उतने पैसे नहीं है, तो आप फिर होम लोन महंगा करके महंगाई किस मतलब कौन सी महंगाई को आप क्रैक करना चाहते हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है कि इसका सोच क्या होगा कि 25 बेसिस पॉइंट दर बढ़ा के क्या कहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। ये मैं अभी तक वो नंबर ग्रोथ के नंबर्स के बारे में बात कर रहा था। जो हम लोग बात करते हैं ऑटो डीलरशिप से, बिल्डर से, आपने जैसा कहा कि जितने अफोर्डेबल होम्स हैं, जो टीयर 2 टीयर 3 शहरों में जो होम लोन्स या होम लोन्स की डिमांड जो आ रही है, उसमें सर्टनली घटना दिखना शुरू हो गया। स्लो डाउन वहां पे दिख रहा है, वहां पे कि वर्किंग कैपिटल साइकिल बैंक्स की एलोंगेट हो रही हैं, वर्किंग कैपिटल्स के ड्रॉल्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कैश फ्लोज में कुछ कुछ स्ट्रेस आना शुरू हो गया है। वो अभी तक आंकड़े में दिख नहीं रहा, वो अभी तक जितने हैं आंकड़े जितने हैं वो बैकवर्ड लुकिंग है। तो आगे चल के क्या होगा, मेरे को वो देखना होगा कि कितना ग्रोथ पे असर पड़ेगा। लेकिन यदि ये चीज है कि हम लोग तीनों जन जो कह रहे हैं कि ये बहुत अनइवन ग्रोथ है, जो ऊपर वाले जो इनकम अर्निंग जो हाउस होल्ड्स हैं, और याद रखिएगा कि सर्विसेज बहुत स्ट्रांग है, दोनों सर्विसेज डोमेस्टिक में भी और बाहर के एक्सपोर्ट में भी। जितने हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वाले बाहर के एमएनसी अंदर आ रहे हैं, वो सर्विसेज को बहुत तगड़ा रखा है। खाली हमारे इंटरनल ट्रैवल, इंटरनल सर्विसेज का खाली नहीं, वो बाहर के जो हम लोग जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, मर्चेंडाइज गुड्स ग्रोथ स्लो हो गया, गुड्स एक्सपोर्ट स्लो हो गया, लेकिन सर्विसेज बहुत तगड़ा चल रहा है अभी भी। हाँ, जो लास्ट वाले जो बीओपी नंबर्स के भी जो देखे हैं हम लोग, तो ये यहाँ तक के रेट बढ़ा के कितना हो सकता है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो वो रेट टारगेट जो आप कह रहे हैं कि दूसरे जो जहां पे स्लो डाउन दिख रहा है वो एमएसएमई में हम लोग अभी तक बात नहीं किए हैं, जो छोटे वाले कंपनी है, जो छोटे कंपनी है, और वहीं से वहां से कंजम्पशन की डिमांड बढ़ती है। तो ये क्या बने, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो छोटे कंपनीज की ग्रोथ को स्लो करे ताकि वहां पे कंजम्पशन पे कुछ इफेक्ट पड़े और वो फिर जाके कोर इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़े। ये देखना पड़ेगा कि कितना वो ट्रेड ऑफ कितना है, कि कितना ग्रोथ स्लो डाउन चाहिए कि हम लोग यदि 5-5.5% हेडलाइन इन्फ्लेशन FY24 में लाना चाहें तो कितना ग्रोथ स्लो डाउन करना पड़ता है, वो एमपीसी वाले डिबेट करेंगे। लेकिन मेरा अंदाजा है कि थोड़ा सा अभी भी बढ़ाने की जरूरत अभी भी बनी हुई है, थोड़ा भी जरूरत पड़ी। जोशी सर, क्या डिमांड लेड हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है क्या? सॉरी, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड लेड है कि सप्लाई की दिक्कत? कैसे डिमांड तो मुझे नहीं देखिए दोनों का मिक्स है। कुछ जैसे ऑयल है, जो वेदर शॉक्स हैं एग्रीकल्चर को, ये सब सप्लाई शॉक्स हैं, पर डिमांड भी है। आपकी ऑटो सेक्टर में देखिए, जो 4 व्हीलर्स और जो खासकर स्लाइटली अपर मिडिल क्लास और हायर इनकम कंजम्पशन कैटेगरीज है, उनमें डिमांड बहुत बनी हुई है। उसकी तो ये थोड़ा डिमांड का फैक्टर है, थोड़ा सप्लाई का भी है। अब जैसे बिजली के दाम बहुत दिनों से नहीं बढ़ाए हैं तो उनका भी ड्यू है। अभी शौकत जी बता रहे थे दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, और ऊपर से जो कृषि क्षेत्र अभी तक जो हमें इन्फ्लेशन को थोड़ा सा दबा के रखा हुआ, तो वो वेजिटेबल प्राइसेस है। अगर आप वेजिटेबल प्राइसेस को निकाल लें इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, तो 7.5 से ऊपर बन रही है इन्फ्लेशन। और वेजिटेबल इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो ये तो मोटे तौर पे डिमांड और सप्लाई दोनों का रोल है। आरबीआई जो है वो सिर्फ डिमांड साइड को डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है, और सप्लाई साइड का जो शॉक है वो ट्रांसमिट कम करे और सेक्टर्स में, उसको भी वो काबू में ला सकता है। तो यही 2 एरियाज है जो रेट हाइक के थ्रू आरबीआई एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जोशी, जो हमारे 2 व्हीलर्स और छोटी कारें हैं, मतलब 7-8-9 लाख रुपए से नीचे वाली, वो अभी भी अपने 2-3 साल के उस पीक को
को टच नहीं कर पाई अभी तक, तो उससे नीचे चल रही हैं सब, बावजूद नहीं, इसके कि 38 लाख 40 लाख गाड़ी इस साल वो बेचेंगे कार कंपनी वाले। तो मेरा सवाल ये था मैं कि जो डिमांड हमको दिखती है, डिमांड लेड इन्फ्लेशन, वो एक्चुअली वो बहुत ही वही फिर घूम फिर के वही ओल्ड क्लिशे हो जाती है कि वही छोटी सी पॉकेट है जहाँ पे हो रही है और हमको वैल्यू में दिख जाता है कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्चुअली नीचे ब्रॉड स्प्रेड नहीं है। ये बहुत सारे लोग कहते भी हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है। जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो अभी भी 2019 के लेवल से नीचे चल रहा है और इवन 2023-24 में भी वो 2019 के लेवल से नीचे चलेगा, 15-20% नीचे होगा। तो सिर्फ डिमांड ये आपके 4 व्हीलर्स एसयूवीज इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक तरह से कई मतलब इसमें एक यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन अक्रॉस इनकम कैटेगरीज ऐसा नहीं है, बहुत ही तो इसका ग्रोथ सैक्रिफाइस जो रेट बढ़ाने के कारण है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और इसका हो सकता है इसका असर नीचे वाले तबकों पे ज्यादा पड़े। जैसा कि शौकत जी भी बता रहे थे कि एमएसएमई सेगमेंट है और जो जिनको ज्यादा आवश्यकता होती है, जिनको लोन वैसे भी महंगा मिलता है, तो प्रेशर तो है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। पर महंगाई की दर भी बनी हुई है, तो आप अगर महंगाई की दर को नीचे नहीं लाते हैं तो एक तरह से इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी भी पैदा होती है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आके इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर की सेल्स पिछले 3 सालों के एवरेज से आधी रह जाएगी, ऐसा रिपोर्ट मैंने पढ़ी। एफएमसीजी की ग्रोथ एक्चुअल में गिरी है, 0.54% ग्रोथ दिखी है पिछले 3 महीनों में, लेकिन दरअसल उसमें 3 किलो कंजम्पशन गिर गया है पर कैपिटा के हिसाब से। इस पर बात चर्चा करेंगे कि क्या हम एक बिग पिक्चर देखते हुए केवल वो 6.5-7% की इन्फ्लेशन को तोड़ना चाहते हैं, या एक्चुअली हम लोगों के हाथ में पैसे देके उस ग्रोथ को फिल करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.